आप सभी मित्रों को दोहांगन चैनल से ब्रजेंद्र गर्ग का सादर प्रणाम। आप सबसे अनुरोध है कि जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप पूर्व में सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मित्रों, पूर्व के 3 दोहों में मैंने नवधा भक्ति के 3 सोपान की चर्चा की, जैसे कि संतों की संगति करना, ईश्वर के कथा प्रसंगों की चर्चा करना और गुरु के पावन चरणों की सेवा करना। चौथे सोपान में, चौथे चरण में मैं आपको नवधा भक्ति के चौथे सोपान की चर्चा करूँगा। मित्रों, भगवान श्री राम ने माता सबरी को उपदेश देते हुए नवधा भक्ति के 9 गुणों की चर्चा की है। 9 गुणों में 3 गुणों की चर्चा मैंने की। चौथा गुण मैं इस दोहे में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। नवधा की उत्तम क्रिया, नवधा की उत्तम क्रिया, नवधा की उत्तम क्रिया, ईश गुणों का गान। नवधा की उत्तम क्रिया, ईश गुणों का गान। नवधा की उत्तम क्रिया, ईश गुणों का गान। स्वच्छ मना हो निष्कपट, चढ़ चौथा सोपान। मित्रों, नवधा की अगली कड़ी में, चौथी कड़ी में, चौथी भक्ति के रूप में यहाँ चर्चा करते हुए भगवान श्री राम ने कहा है कि जो भक्त ईश्वर के गुणों की चर्चा करते हुए मेरा अर्थात ईश्वर का यशगान गुणगान करता है और स्वच्छ और निष्कपट भाव से, तो मुझे प्राप्त होता है। स्वच्छ और निष्कपट भाव यदि आप में नहीं है और आप ईश्वर के गुणों की चर्चा करते हैं, ईश्वर का यशगान करते हैं, तो आपका ये यशगान सब निरर्थक हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति में आपको निष्कपट और होना और स्वच्छ मन से ईश्वर के गुणों की चर्चा करना है। यदि आप स्वच्छ मन से ईश्वर के गुणों की चर्चा नहीं करते हैं, मन में भाव कुछ और है, भक्ति कुछ और है, तो स्वाभाविक है कि आप कभी चौथे सोपान पर नहीं चढ़ पाएंगे। ईश्वर के को प्राप्त करने के लिए आपको निष्कपट और स्वच्छ मन होना
बहुत आवश्यक है। यदि आपके अंदर कपट है, किसी प्रकार का छल है, या ईश्वर की भक्ति करते हुए आपके मन में ये भाव है कि हे प्रभु, मेरा वो दुश्मन है और मेरे उस दुश्मन को आप भरपूर कष्ट दीजिए, यदि इस ऐसे भाव को रखकर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर के गुणों की चर्चा करते हैं कि ईश्वर मुझे सिद्ध हो जाएगा, मेरा इष्ट जब मुझे सिद्ध हो जाएगा तो ऐसा करेगा, यदि ये भाव है मन के अंदर, तो इससे बेहतर है कि आप ईश्वर की भक्ति ना करें। क्योंकि ईश्वर की भक्ति ये बहुत ही संवेदनशील भक्ति होती है। मन में कुछ और करने को कुछ और, ये भाव अगर आप लेकर चलते हैं तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। बच्चे यदि पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए यदि उनके मन में खुरापात चल रहा हो, कुछ इधर उधर की बातें सोच रहे हों, वह किताब पढ़ते जाएंगे, एक तरफ से पढ़ेंगे, दूसरे तरफ से वो बाहर होता जाएगा। ठीक वही भाव है। आपको स्वच्छ और निर्मल भाव से ईश्वर की भक्ति करनी है और ईश्वर के गुणों की चर्चा करनी है। यहाँ चौथे सोपान में मुख्य रूप से चौथी भक्ति में आपको इस प्रकार से भगवान ने चेताया है कि आप इस गुणों की चर्चा तो कीजिए, लेकिन स्वच्छ और निर्मल भाव से, निष्कपट होकर। कपट भाव यदि मन में है तो आपको ईश्वर कभी नहीं प्राप्त होंगे, पूरा जीवन आप व्यर्थ कर देंगे और अंत में उसी गति को प्राप्त होते हैं जैसा कि किसी अन्य आम मनुष्यों का होता है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको स्वच्छ मन और निष्कपट भाव ये होना चाहिए। ऐसा है और आप ईश्वर के गुणों की चर्चा करते हैं। उस ईश्वर के गुणों की चर्चा करने के लिए आपके पास तमाम ग्रंथ मौजूद हैं। आप जिस भी देवी या देवता की भक्ति करते हैं, उनके गुणों को पढ़िए, समझिए, चर्चा कीजिए और लोगों को बताइए। कहा गया है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। जितना ज्ञान बांटेंगे उतने ज़्यादा, उतना ही आपका भक्ति भाव ऊपर की ओर, धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता रहेगा। इस भाव को लेकर निष्कपट होकर, निर्मल भाव से, स्वच्छ मन से आप ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर के गुणों की चर्चा करें, ईश्वर का यशोगान करें। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ईश्वर ने स्वयं कहा है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि मैं इस दोहे का पूरा भाव आपको समझा चुका और इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ और आपसे पुनः अपेक्षा है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तब तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मुझसे आप जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।